जंग का एक साफ साफ उसूल है इस्लाम में, यही है। 3 बात, जंग से पहले 3 बात। कलमा पढ़िए जी, अमन में आ जाइए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। कुल ला इलाहा तुफ्लिहू की अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अब्दुहु रसूलुहु के ही अमन में आ जाइए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। दूसरा, चाहे तो पे टैक्स दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ रहने का टैक्स दीजिए। तीसरा क्या भाई कि जंग के लिए आ जाइए मैदान में, हम औरत बच्चे बूढ़े, फिर से औरत बच्चे बूढ़े पे हम हाथ नहीं उठाते हैं। अगर हमास ऐसा करता है तो सबसे पहले तो शरीयतन खत्म हो गया। बिल्कुल, यानी कि डिग्निटी की बात जो इस्लाम शुरू दिन से करते आ रही है, और हिसाब से जंग का उसूल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्य पूरम। तो आज हमारे साथ एक बेहद इल्मदार शख्सियत बैठे हुए हैं, आरिफ भाई। तो आरिफ भाई, हम आपका इस्तकबाल करते हैं और एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पर जो है आपसे जो है बहुत कुछ हमको जानना है, समझना है, और ये मुद्दा है इजराइल और फिलिस्तीन का। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि ये मुद्दा शुरू कहां से हुआ और इसके पीछे क्या क्या जो है फैक्ट्स हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए, और मैं बहुत एहतमाम करता हूँ इस बात का कि आप एक बहुत अच्छे मुद्दे पे लोगों को मतलब समझाना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है। बेसिकली बात ये है कि अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो हमको लगता है 3-4 हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है। जैसे इस्लाम, अगर आप देखेंगे इस्लाम, तो इस्लाम शब्द जो आता है वो 3 मतलब कि आदम से शुरू होता है। जो आप सुनते हैं एडम एव का किस्सा, एडम एव। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे एडम एव। जी, आप जब कुरान पढ़ते हैं तो आदम और हव्वा, इस टाइप का आपको पूरा वाइब आता है। तो वो वही है कि आदम जब से इस दुनिया में आए तो आदम के बाद लगातार अल्लाह ने मतलब हर उम्मत, हर ग्रुप के अंदर एक एक नबी बना के भेजा, ताकि जो है जब लोग बिगड़ जाए तो नबी आके उनको समझाए कि नहीं, ये रास्ता गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। इसके लिए हर उम्मत में अल्लाह ने नबी बना के भेजा। नबी मतलब मैसेंजर, कि मेरा मैसेज, क्योंकि अल्लाह तो सीधा यहाँ आएंगे नहीं, तो अल्लाह ने हर जगह पे अपना अपना मैसेंजर बना के भेजा कि आप जाइए और लोगों को समझाइए। एक बहुत कॉमन सी फैक्ट आ जाती है, पैगंबर और नबी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये टर्म को आप क्लियर कर दें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है ना, ऐसे तो ये सब जो मसला है, ये सारे मसले आलिम तय करते हैं ना। हमारे यहाँ आलिम होते हैं, और आलिम बहुत स्कॉलर्स जिसे हम लोग कहते हैं, जो बहुत डेप्थ स्टडी करते हैं इस्लाम को। लेकिन मेरा जो नॉलेज है वो बहुत नाकिस है इन सब मामलों में, तो मैं माफी भी चाहता हूँ इन सब चीजों के लिए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि नबी वो होते हैं, एक होते हैं नबी और एक होते हैं पैगंबर वो होते हैं जो अल्लाह का मैसेज सिर्फ ला के देते हैं, और वो लोगों को बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए जी। और जो नबी होते हैं उनके साथ एक बुक आती है जिसको आसमानी किताब कहते हैं, होली बुक। 4 आसमानी किताब है, जिसको एक को कहते हैं तौरात, एक को कहते हैं जबूर, एक को कहते हैं इंजील, और एक को कहते हैं कुरान मजीद। कुरान मजीद वही है जो कुरान, जिसको होली बुक कुरान कहते हैं। तौरात ये आया है मूसा अलैहिस्सलाम पे, जिसको यहूदी मानते हैं, जिसको आप जूइस कहते हैं, जो आज इजराइल है, ठीक है। जो आज इजराइल है उसको आप यहूदी या जूइस भी कह सकते हैं। उस पे आई थी हिब्रू बाइबल, जिसको तौरात कहते हैं। फिर है जबूर आई है दाऊद अलैहिस्सलाम पे, एक नबी आए हैं, एक मैसेंजर है दाऊद अलैहिस्सलाम, उस पे आई है जबूर। फिर है इंजील वही है बाइबल, यानी कि ईसा मसीह के टाइम से आई, जिसको आज पूरी दुनिया जो मतलब ईसा मसीह या जीसस के नाम जानते हैं, हम लोग उनको क्या बोलते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, है ना। और लास्ट वाली जो है वो है कुरान मजीद, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आई है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जिन्होंने जो अरब में सबसे पहले आए। अब क्या है कि ये जो जेरूसलम का मसला है, ये बहुत पुराना मसला है। मतलब इसकी हिस्ट्री अगर आप देखी जाए तो रोमन से बहुत पहले सबसे पहले क्या हुआ था कि वहां पे एक हैकल सुलेमानी है। क्या है? हैकल सुलेमानी। एक हैकल सुलेमानी था। आप जब भी जूइस को, यहूदियों को देखेंगे वर्शिप करते हुए, प्रे करते हुए, तो आज देखेंगे वो एक दीवार के पास से खड़े हो जाते हैं जी, और दीवार के पास सारे लोग खड़े हो जाते हैं और वहीं पे उनका वर्शिप होता है। या अगर आप ऐसे देखेंगे कभी कभी कि वो एक लेटर लिखते हैं और दीवार के अंदर डाल देते हैं कि मेरा मैसेज पहुंचेगा हमारे गॉड तक, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरा ये चीज़, ये सारा मसला है। तो यहूदी के लिए बस एक दीवार बचा हुआ है। अब उस दीवार की हिस्ट्री पे आते हैं कि वो दीवार, बस एक दीवार बचा है, उसकी पूरा एक मंदिर था, वो पहले इस्टेब्लिश था। वो पहले इस्टेब्लिश था।
उसका नाम था हैकले सुलेमानी। जी जी जी। क्या नाम था? हैकले सुलेमानी। हैकले सुलेमानी। तो हैकले सुलेमानी को तोड़ दिया गया था। और ये किसने तोड़ा था? ये उस जमाने में एक पैगंबर आए थे जी जी। जिनका नाम था सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम। जी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो मिल्कियत थी, जो सल्तनत थी, वो पूरी दुनिया पे थी। मतलब उनका जिन भी बात मानते थे। अरे वाह, क्या बात। तो उसी समय क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आडंबर होने लगा था, उसको कहते हैं ना आडंबर, बिद्दत, तोड़ फोड़, इधर उधर, मतलब मसले में दिमाग लगाना। और बुक जो उनकी थी, जिसको आप तौरात कहते हैं, उस बुक को जंग के दौरान सारी बुक को जला दिया गया था। तो जब जंग के दौरान जला दिया गया तो लोगों में क्या है कि अगर आपकी एक बुक जल जाएगी ना, तो आप अपने मन से उसमें कुछ ना कुछ नए एडिशन कर देते हैं। और जब मिला दिया गया तो जिस तरह अभी इस्लाम में शराब पीना हराम है या जिना करना हराम है, बहुत सारा मसला है जिसको साफ साफ हराम डिक्लेयर किया गया। कोई करे अलग बात है, लेकिन उसको डिक्लेयर किया गया, वो बुक में चेंज नहीं कर सकते हैं। उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपने कंफर्टनेस के हिसाब से उस बुक को पूरा अलग कैटेगरी कर दिया। अलग कैटेगरी कर दी। बिल्कुल। तो इसलिए अब उस बुक पे उतना कोई ध्यान नहीं देता और वर्ल्ड में उसकी जो बुक है, अहमियत भी कम हो रही है। अहमियत कम हो गई और हर लोग अपने अपने हिसाब से बुक्स लिखे। जैसे अभी आप क्या बोलते हैं, अभी आप बाइबल ही देख लीजिए, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज की है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से टेस्टामेंट चेंज किए। हाँ, टेस्टामेंट बनाए। तो पहले वो हैकले सुलेमानी हुआ करता था, उसको तोड़ के वहां पे मस्जिदुल अक्सा बनाया गया। ओके। और ये बताया गया कि क्योंकि उनका दौर खत्म और वहां से बहुत ज्यादा बिद्दत होने लगा था। अच्छा। और फिर एक दौर ऐसा आया कि उन यहूदियों को समझाया गया और यहूदियों को साइड कर दिया गया। फिर एक दौर आता है जो है ईसा अलैहिस्सलाम का, जी है ना। फिर नबी सल्लल्लाहु बाद में आए, फिर जो है वहां से एक आया ईसा अलैहिस्सलाम का दौर, जिसको आप कहते हैं जो जीसस है। जीसस को यहूदियों ने क्रूसीफाइड किया है। क्रूसीफाइड आप समझ सकते हैं, जो ऐसे लटका दिया, सूली पे चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ा दिया गया। बिल्कुल। यहूदियों ने जीसस को सूली पे चढ़ाया और पूरी दुनिया मिलके उस समय तक यहूदियों का साथ नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि यहूदियों ने मिलके जीसस को मारा। जी। ओके। और ये सब मानते हैं, हर लोग मानता है इस बात को। लेकिन बाद में क्योंकि जब इजराइल के पास पावर आया, जैसे अगर आप इजराइल की बात करें तो दुनिया में 0.00002% इजरायली है या यहूदी है या जूस, काफी कम है। 0.00002% है। मेरा कैलकुलेशन किया हुआ। बिल्कुल। और दुनिया का 30% पैसा उसके पास है। अरे वाह। ठीक है। इवन कि रोथशाइल्ड का जो बैंक है उस पे भी समझ लीजिए आप कि उसका कंट्रोल रहता है। सही। आप सुबह उठते हैं और रात में सोते हैं, उसके दरमियान आप जितनी चीजों को लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं इजराइल है। इसलिए आप बाइकाट भी नहीं कर सकते उसको। सही बात समझ रहे हैं? क्योंकि जिस समय हिटलर ने यहूदियों को मारा था, जूइस को मारा था, तो वो बहरहाल हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब हिटलर जो है अपने तानाशाह पे उतर आया था तो उसने बहुत सारे यहूदी चले। तो उस समय लगभग 90 लाख जो है यहूदी थे, जिसमें से कहा जाता है कि 60 लाख से ज्यादा को जो है ना एक चैम्बर में बंद करके गैस के द्वारा मार दिया गया था, जो एक बहुत ही भयानक दास्तां है। हाँ, ये इसकी भी हिस्ट्री क्या है? इसकी भी हिस्ट्री यही है कि क्योंकि उन लोगों ने, और ये लोग शुरू से ऐसा ही करते हैं, मतलब यहूदी बनाम जो है ईसाई चल रहा था फाइट। बहुत बड़ी जंग है, आज तक उसकी जंग है। मतलब कैथोलिक्स जो लोग होते हैं, कैथोलिक्स मतलब अगर आप क्रिश्चियनिटी देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी 2 पार्टियों में बटा हुआ है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक बहुत पुराने ख्यालात के लोग होते हैं, पोलाइट करके बात करेंगे और जो बुक में लिखा उतना ही करेंगे। अरे वाह। एक होते हैं प्रोटेस्टेंट, वो कैथोलिक्स को नहीं मानते, वो बोलते हैं कि नहीं, इसमें लॉजिक होना चाहिए। तो लॉजिक के हिसाब से वो अपने चलते हैं। अमेरिका में ज्यादातर आप जब देखेंगे तो ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्टेंट है, हर बात पे वो अपोज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ये लोग कैथोलिक है, कैथोलिक अपना कल्चर लेके चलते हैं, मतलब पीसफुल तरीके से चलती है, कल्चर लेके चलना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि इन लोगों में अब थोड़ा दरार है। यहूदियों ने क्या किया था, कैथोलिक्स मतलब वो जो आपका हिटलर था वो कैथोलिक था, इसीलिए उसने उसको मारा। बाद में जब यहूदी जो लोग बचे तो यहूदी 2 पार्ट में बट गए। एक चले गए इधर आपके क्या बोलते हैं बिजनेस की तरफ, और एक चले गए टेक्नोलॉजी की तरफ। तो आप आज देख ही रहे। जी। इजराइल इसका जीता जागता उदाहरण, इजराइल इसका जीता जागता सबूत है। और मतलब तरक्की भी करना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लोग उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं। इस तरीके से हिटलर ने किया, ये एकदम अपराध है, गलत है। जी। अब क्या हुआ कि मतलब समय बीतता चला गया, फिर क्या बोलते हैं, फिर जीसस का दौर आया, जीसस भी खत्म हो गए, जीसस को भी अल्लाह ने ऊपर उठा लिया, है ना। फिर जो है दौर बदलता चला गया। 1923 में, 1923 में बहुत सारी सल्तनतें आई, रोमन अंपायर आया, सेंट्रल एशिया में क्या बोलते हैं आपके सल्जूक सल्तनत आई। सल्जूक
उसके बाद सल्जूक के बाद ऑटोमन एम्पायर आई। ऑटोमन को आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि ऑटोमन्स का जो दौर था वो बोला जाता है गोल्डन ईरा था, गोल्डन ईरा तो सभी के और इस्लाम भी उस समय बहुत उद्धार में आया, बहुत ज्यादा उद्धार में आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन था उसमें क्या है कि जब आप देख रहे हैं कि ऑटोमन्स के टाइम पे ही एक बार मतलब 2 बार जो आप जेरूसलम का एरिया देख रहे हैं वो तीन धर्मों का सबसे पवित्र प्लेस माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे यहूदी जितने भी यहूदी हैं, तीनों धर्म की मान्यताएं जो वहां पे बराबर है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं। यहूदी वहां पे इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि बनी इसराइल के जितने नबी आए सब वहीं पे आए हैं। ये बनी इसराइल क्या हुआ? बनी इसराइल अल्लाह ने बहुत सारे नबी को उस एक ग्रुप में उतारा, उस ग्रुप को बनी इसराइल कहते हैं। अल्लाह उससे बहुत मोहब्बत करते थे। जब आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान की स्टोरी पढ़ेंगे तो एक पूरी सूरत है उसमें, वो पूरी स्टोरी है। हाँ, और बहुत आप कुरान पढ़ेंगे तो जब अगर आप सीधा पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे या बनी इसराइल उसको मतलती, तो बहुत सारे और उस उम्मत को अल्लाह बहुत मानते थे। बोला जाता है कि उसको आसमान से खाना उतरता था। अरे वाह, उसको रहमत थी उन पे। हाँ, उसको मनो सलवा कहते हैं। बनी इसराइल को अल्लाह बहुत माने, ठीक है। आप सल्लम की उम्मत को तो बनी इसराइल को बहुत माने। तो बनी इसराइल में वहां पे क्या है कि तीनों धर्मों का है। यहूदी इसलिए वहां पे रहना चाहता है क्योंकि वहां पे उसकी हिस्ट्री है। ईसाई क्योंकि वही एक ऐसा जगह है जहाँ पे जीसस को क्रूसीफाइड किया गया, तो वो। और इस्लाम क्योंकि हैकल सुलेमानी उस जमाने से जिस जमाने से हैकल सुलेमानी, हम लोग को हर धर्म के बारे में इसी के लिए बोला जाता है कि मूसा को मानना, मूसा अलैहिस्सलाम को मानना, उसकी उम्मत को ही मानना है। ईसा अलैहिस्सलाम को मानना, उसकी उम्मत को ही मानना है। लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उस पे सबको कलमा पढ़ना था कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कि कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। ऐसे ही सिलसिला चलता चला गया क्योंकि अल्लाह ने यही मैसेज दिया कि आपको अब ये नबी भेजा, इनको मानना है, अब ये नबी भेजा। लेकिन यहूदियों का ये मानना है, जो जूइस है उनका ये मानना है कि नहीं, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होते तो वो यहाँ पैदा होने चाहिए। अच्छा जी, बस उसी जगह पे होना चाहिए। यहाँ मतलब आइए जेरूसलम के एरिया में आपको पैदा होना चाहिए। ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है, अल्लाह कहीं भी किसी को पैदा कर सकता सही है ना। तो यही इसी के लिए यहूदियों और इसकी ईसाइयों में डिबेट है। यहूदी ईसाई में डिबेट अलग है, यहूदी मुसलमान में डिबेट इस बात का है कि नबी जो है यहाँ पैदा होना चाहिए, तब जाके हम मान लेते हैं कि हाँ पैगंबर मोहम्मद नबी हैं, और हम कलमा पढ़ लेते, हम भी आपका कलमा पढ़ लेते कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के तैयार हो जाते। अब मसला क्या है कि वहां पे लड़ाई का मसला बता। ये तीनों लोग वहां पे रहना चाहते हैं, लेकिन एक इस्लाम के मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का दौर है। खिलाफत में 4 खलीफा गुजरे हैं। सबसे पहले खलीफा का नाम है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मतलब रहते थे, उनसे दीन मतलब उनके काफी दीन सीखते थे, उनसे उनके करीबी थे, मतलब जी। तो सबसे पहले करीबी जो थे, ऐसे तो सभी करीबी थे, बोला जाता है 1,24,000 सहाबा थे जो पूरी दुनिया में स्प्रिट किए, उनको पूरी दुनिया में स्प्रिट किए और इस्लाम को फैलाने में मदद की, प्रमुख भूमिका रही। हाँ, तो सबसे पहले जो थे उनका नाम था अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरे वो पहले खिलाफत में आए, खिलाफत पूरा हुआ जी। है ना। फिर दूसरा आपके उमर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जी। उसके बाद तीसरे जो खलीफा हैं वो आए हजरत क्या बोलते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, और चौथे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु। तो जो दूसरे थे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, उनका लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आता है, काफी पावरफुल, बहुत पावरफुल जी। और उनके लॉ एंड ऑर्डर में आता है कि अगर एक औरत अकेले निकली है ना, एक दिन एक औरत अकेले निकली घोड़े पे और एक आदमी आके ऐसे घोड़े का लगाम पकड़ लिया, तो वो औरत बोलती है कि चाहे उमर मर गया है, क्या बोलती है, चाहे उमर मर गया है, चाहे तू उमर है, चाहे तो तुम। इतना लॉ एंड ऑर्डर उनका बहुत फेमस है, बहुत फेमस लॉ एंड ऑर्डर उनका, बहुत अच्छे से वो अपनी रियाया को रखते थे जी। तो हजरत उमर के जमाने में यहूदियों के कब्जे, मतलब ईसाइयों के कब्जे में था जेरूसलम। और जेरूसलम जो एरिया है उसमें क्या है कि मुसलमानों की मिल्कियत ज्यादा है, ये हम नहीं कहते। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि उसमें से लगभग 10 दरवाजे जो है मुसलमानों के लिए, सिर्फ एक दरवाजा जो है वो यहूदियों के लिए। तो वहां पे बस यही है कि ईसाइयों को ये था कि ये जमीन मुसलमान ले ले, अच्छा। लेकिन ये नहीं लेना चाहिए। मंदिर वाला जो एरिया था वो नहीं, पूरे जेरूसलम में, पूरे जेरूसलम में यहूदी नहीं आना चाहिए। क्रिश्चियंस का यही था, क्यों यहूदी मेरे नबी को मारा है, ये सही नहीं है। अच्छा, वो उनका डिस्प्यूट था। और क्योंकि बाद में क्या हुआ ना कि पहले तो वो लोग जीसस को नबी मानते थे, है ना, अल्लाह के भेजे हुए नबी। बाद में जब इसमें अडंबर हुआ, जब मिलाया जुलाया गया, तो बाद में उसको गॉड कह दिया गया कि अल्लाह का बेटा है। अच्छा। यही सारा सीन हुआ था जी।
अब इसमें क्या हुआ कि एक बार जो दूसरे खलीफा हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो जो है निकले अपने साथी के साथ। बिल्कुल। और क्रिश्चियंस की बुक में लिखा हुआ था कि अगर कोई राजा जमीन पे घोड़े का लगाम पकड़ा हुआ हो और अगर कोई गुलाम घोड़े के ऊपर बैठा हो तो उसको चाबी दे देना है, क्योंकि उससे जीता नहीं जा सकता है। तो ठीक वैसे ही हुआ जब ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चलते हैं, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थोड़ा थोड़ा बांट लिए थे कि यहाँ तक चलेंगे हम, फिर तुम 2 किलोमीटर ऊपर बैठना, फिर हम एक गुलाम और एक राजा हजरत उमर जी। और जो राजा थे उनके जो है उनके जो कुर्ता होता है कुर्ता, उसमें 10-12 पेमन लगा हुआ था। पेमन कहते हैं चिप्पी को। अच्छा। जो सटाया था, फट गया तो सटा दिया ऐसे। जी। तो जब करीब आए मस्जिदुल अक्सा के और यहूदी ईसाई ऊपर छत पे खड़ा है, तो देखा क्या आ रहा है, तो बोला कि देखा कि राजा जो है वो ऐसे लगाम पकड़ा हुआ, क्योंकि जब जेरूसलम के अंदर जा रहे थे तो बोले कि अरे हजरत आप बैठ जाइए, हम लेके चलते हैं। बोला नहीं, ये कैसे होगा, जब तुम्हारा हक है वो हम कैसे छोड़ दें। तो वो घोड़ा पकड़ लिया और ये क्या बोलते हैं, जो गुलाम था वो ऊपर बैठ गया। तो दौड़ के भेजा कि जाओ जरा पता करके आओ तो कि इसमें से राजा कौन है। तो पता चला कि हजरत उमर जो है वही किए और गुलाम जो ऊपर बैठा। तो वो लोग खुद तारीख गवाह है, आप स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल कि जो क्रिश्चियंस थे वहाँ पे, जो क्रिश्चियंस के पोप थे, उन्होंने पूरा जेरूसलम का चाबी, पूरा मस्जिद अक्सा का चाबी उनके हाथ में दिया और एक प्रॉमिस लिया। उसमें एक प्रॉमिस लिया कि आप इस चाबी को हिफाजत से रखिएगा, आप बस जुइस को यहाँ इंटर नहीं कीजिएगा, मतलब यहूदी को यहाँ इस जगह पे जो जगह है, जो पूरा का पूरा जो जगह 35 एकड़ का 35 एकड़ का जो जगह है, वो एक आयताकार जगह है, वहाँ आप जुइस को जगह नहीं देंगे, यहूदियों को जगह नहीं देंगे। और हमारे जो कैलिफ है, हमारे जो खलीफा है, उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया। उसके बाद के दौर में फिर क्या हुआ, फिर मुसलमानों से वो छीनी चली गई। अच्छा। ठीक है। लेकिन यहाँ जैसे प्रॉमिस की बात आती है तो एक प्रॉमिस जो है ना, बिल्कुल एक प्रॉमिस के रिलेटेड और टर्म्स जो है स्टडी हम जब रिसर्च कर रहे थे तो उसमें हमको देखने को मिला कि एक प्रॉमिस लैंड करके भी था, जो कि जो सुपीरियर पावर थे, अल्लाह ताला थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था यहूदियों को कि तुमको, इजराइल को, कि तुमको जो है हम एक जमीन देंगे। ठीक है। ये बहुत सारे नबियों के साथ जो है ऐसा स्टोरी मिलता है कि उनसे प्रॉमिस किया गया था तुमको बसने के लिए जमीन दिया जाएगा, और वो जमीन जो है अमूमन वही इजराइल का ही जमीन है, फिलिस्तीन का वही वाला हिस्सा है। इस पे ये क्या कहानी है इसकी? नहीं, बात ये है कि जितने भी नबी आए हैं इस दुनिया में, या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही बात करते हैं, या उनके जो सहाबा थे, वो कभी भी अल्लाह के कानून से बढ़े नहीं आगे। अगर अल्लाह ने बोल दिया है जमीन देने के लिए तो फिर वो रुके नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो इस्लाम है, जो मुसलमान है, वो शराब पिएगा, लेकिन कितना शराब में है, वो अगर बोल दीजिएगा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे, तो बोलेगा है ये नहीं, वो मतलब वो मर जाएगा, लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा। आप इसको प्रैक्टिकली भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। यही होता है, प्रैक्टिसिंग बहुत बढ़िया है इस्लाम। खत्म होगा, वो एकदम वरिष्ठ आदमी होगा, वर्ल्ड का वरिष्ठ आदमी, मतलब जो भी वरिष्ठ आदमी जिसको भी आप समझते हैं, आप उसको बुला के लाइए, आप उसको लालच दीजिए, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देके देखो, वो नहीं देगा, वो आपका सल्तनत ठुकरा देगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो हमारे यहाँ यही होता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, अल्लाह के कानून के आगे आप नहीं जा सकते। जैसे आप अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी बात बोलेंगे ना, हम काट देंगे अपने लॉजिक से, अपने नॉलेज से। अगर आप हदीस बोल के कोई बात बोलेंगे, हम चुप हो जाएंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, ये बहुत ऊपर की बात बोल दी आप। तो वैसे ही जहां तक जो बुक आप बता रहे, आई एम सो सॉरी कि हम इस बात को बोलेंगे कि स्टडी आप पूरी दुनिया का स्टडी कर लीजिए। अगर कहीं पे अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया कि इजराइलियों को जमीन दे दो, तो कोई भी मुसलमान बोलेगा जी कुछ, वो गला कटवा लेगा कि आप मेरा गला भी लीजिए, अल्लाह बोल दिए। जैसे अभी आप वीडियोस में देख लीजिए, पूरे गाजा को तबाह कर दिया, फिर बोलेगा क्या पता है, बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम साफ बोलेगा। जैसे आइज ऑफ पैलेस्टाइन करके एक चैनल है ना, आइज ऑफ पैलेस्टाइन, जब आप देखेंगे उसमें अभी लोग मुद्दा देख रहे हैं, हम 2014 से कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया है। अरे वाह, 2014 से। क्यों? 2014 में इजराइलियों ने पैलेस्टाइनियों पे इतना जुल्म किया था कि छोटे छोटे बच्चे को मारा था। उस जमाने से हम कभी नहीं पीते ना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। क्यों? क्योंकि उसमें इजराइलियों का पैसा लगा हुआ है। बहुत सारा प्रोडक्ट जो इजराइलियों का, हम उसको नहीं, हमारे बाइकआउट करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे। हम 1 रुपया ही खर्चा करते हैं, लेकिन हम क्यों सपोर्ट करें भाई? ऐसे लोगों का सपोर्ट करेंगे।
हम ही नहीं, वो जंग हो, मतलब जंग का उसूल होना चाहिए, हर चीज का उसूल है कि नहीं। अब एक जिमर आदमी है ना, 32 साल का जिमर आदमी, वो छोटे से 2 साल के लड़के से लड़े, कौन जीतेगा भाई? बिल्कुल सही बात है। ये मतलब जो गजा का एरिया है, ये जो है फिलिस्तीन का जो है बॉटम साइड का एक एरिया पड़ता है, और वहां पे जो है एक संगठन हमास करके, वो संगठन जो है शुरुआती दिनों से बहुत एग्रेसिव रहा था और धर्म को लेके काफी प्रोटेक्टिव भी रहा था। शुरू में जो है उन्होंने अपना प्रोटेक्शन जो है चालू किया था, और वो जो है PLO एक संस्था बनी हुई थी फिलिस्तीन में, तो उसके जो है बिल्कुल अपोजिट जाके वो एग्रेसिव होके जो है अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे थे। और अभी रिसेंटली जैसे कि बयान उन्होंने दिया कि हमने जो है 5000 मिसाइल, ठीक है, कभी 1000-2000 मिसाइल वो एक साथ जो है छोड़ देते हैं, जैसे गजा से जो है इजराइल पे छोड़ देते हैं, तो अमूमन उसमें भी तो बहुत सारे बच्चे मर ही रहे होंगे। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं। जैसे इस पे एक बात आती है, हमास ने जो किया वो पूरी दुनिया थूके उस पे, और हम भी बोलते हैं कि उस पर थूक दिया जाए। जी जी। जंग का एक साफ उसूल है इस्लाम में, यही है। 3 बात, जंग से पहले 3 बात, कलमा पढ़िए जी, अमन में आ जाइए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। कुल ला इलाहा तुफ्लिहू की अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अब्दुहु रसूलुहू के ही अमन में आ जाइए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। दूसरा, चाहे तो पे टैक्स दीजिए, बिल्कुल यहाँ रहने का टैक्स दीजिए। तीसरा क्या भाई कि जंग के लिए आ जाइए मैदान में, हम औरत बच्चे बूढ़े, फिर से औरत बच्चे बूढ़े पे हम हाथ नहीं उठाते। अगर हमास ऐसा करता है तो सबसे पहले तो शरीयतन खत्म हो गया। बिल्कुल, यानी कि डिग्निटी की बात जो इस्लाम शुरू दिन से करते आ रही है, और हिसाब से जंग का उसूल, बिल्कुल बिल्कुल। हमास गलत है मतलब गलत है।